हाय, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताऊंगी कि मेरा कामा आयुर्वेदा का कुमकुम आदि ऑयल के साथ कैसा एक्सपीरियंस रहा। और ये मैंने 2014 से 2013-14 में यूज़ किया था। इनफैक्ट 15 तक यूज़ किया था, लेकिन मेरे पास जो अभी बॉक्स रखा हुआ है, इनफैक्ट आई फॉरगॉट कि मेरे पास एक बॉक्स रखा हुआ है जो कि मैन्युफैक्चरिंग डेट इसमें है 2014 जून, जब इसका प्राइस था 1350 फॉर 12 ml। मतलब 12 ml की बॉटल जो है वो 1350 में आती थी। अभी अगर आप कामा आयुर्वेदा का कुमकुम आदि लेने जाएंगे तो आपको 12 ml की जो बॉटल है वो 2550 में मिलेगी, यानी कि 2550 रुपये में आपको इस ऑयल की बॉटल मिलेगी, और जिसमें सिर्फ 12 ml आपको मिलेंगे। तो ये मैंने काफ़ी लंबा यूज़ किया था, और मुझे भी किसी फ्रेंड ने रेफ़र किया था कि ये ऑयल बहुत अच्छा होता है, कामा के प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे होते हैं। तो मैंने सिर्फ ऑयल ही नहीं, क्योंकि अभी मेरे पास सिर्फ ऑयल रखा हुआ है, आई हैड वेटिवर वाटर, रोज़ वाटर, आई हैड कोकोनट ऑयल ऑफ कामा, जो मैंने सब यूज़ किया। इनफैक्ट शैम्पू, कंडीशनर सब यूज़ किया कामा का। और अभी क्योंकि मैं इस पर रिव्यू कर रही हूँ तो आई विल टेल यू कि ये मेरे साथ क्या रहा इसका, क्या इसने मुझे हाइपर पिगमेंटेशन, मेलास्मा और पिगमेंटेशन में को रिमूव करने में हेल्प की या नहीं, या इवन स्किन टोन की, या मेरी स्किन में कोई ग्लो आया या नहीं। तो यकीन मानिए मैंने 2013 से 2015 तक काफ़ी सारी बॉटल्स इसकी यूज़ की हैं और मुझे कोई इफ़ेक्ट नहीं आया। मेरे पिगमेंटेशन वहीं का वहीं था। मैंने इसे रेगुलरली यूज़ किया और मुझे पिगमेंटेशन इधर उधर कुछ नहीं लगा। इनफैक्ट पिगमेंटेशन जहाँ जैसा का तैसा वो यही ऐसा ही था, जैसा था वैसा ही रहा। और अगर कहें इसकी इवन टोन और ये रिफाइंड लाइन रिंकल तो वो तो है ही नहीं, तो उसमें तो मैं कुछ कह नहीं सकती। लेकिन जिस पर्पज़ के लिए मैंने ये ऑयल लिया था उसका मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ा है। नाउ आई विल रीड अबाउट व्हाट इज़ रिटन हियर। तो इसमें लिखा है, कुमकुमादि मिराकुलस ब्यूटी फ्लूइड इज़ अ यूनिक ब्लेंड ऑफ ऑयल्स एंड हर्ब्स formulated to help skin look younger and healthy. Rare pure saffron helps eliminate skin color. Extract of Indian madder and banyan tree helps smooth fine lines. Vetiver, lotus, sandalwood cool and cleanse while helping to clear blemishes. Licorice acts as an antiseptic and protects the skin from bacterial and fungal infection. It also helps lighten skin color, dark circles, improve skin texture. So it has mentioned here that it also helps lighten skin color, जो कि मुझे नहीं मिला। डार्क सर्कल्स तो मेरे हैं नहीं, और इम्प्रूव स्किन टेक्सचर, इनमें से कोई भी चीज़, मेरी दो चीज़ें तो थी नहीं, डार्क सर्कल्स और स्किन कलर, इस पर तो मैं वर्क ही नहीं कर रही थी। मैं तो अपने पिगमेंटेशन को रिमूव करने के लिए लिया था, बट देयर इज़ नथिंग लाइक दैट। इट हेल्प्स लाइटन स्किन कलर। तो मेरे पिगमेंटेशन में इतना सा 19-20 का भी फ़र्क नहीं आया है, और जो भी इन्होंने क्लेम किया है उसमें से कुछ भी मुझे फ़ायदा नहीं हुआ। और इट इज़ मैंशन हेयर कि वेटिवर, लोटस, सैंडलवुड कूल एंड क्लेंस वाइल हेल्पिंग टू क्लियर ब्लेमिशेस। कोई फ़ायदा नहीं हुआ मुझे। और जब मैं गई थी कामा के स्टोर में तो उन्होंने मुझे यही सजेस्ट किया था। आई शोड देम माई पिगमेंटेशन एंड दे सेड कि दिस इज़ द बेस्ट ऑयल, और ये तो मतलब रामबाण जिसे कहते हैं ना वो है, इससे तो बिल्कुल फ़ायदा हो जाएगा। एंड आई यूज इट रेगुलरली। ऑब्वियसली वो रोज़ वाटर या वेटिवर का जो वाटर था उसको आप स्प्रे करते हैं फेस पे, क्योंकि उसका ये अच्छी तरह से डिस्पर्स हो जाता है ऑयल, और उसके बाद मैं इसको लगाती थी। बहुत पैसा वेस्ट हुआ मेरा। 1350 की एक बॉटल आती थी। इनफैक्ट मैंने तब तक लिया है जब 1900 के आसपास भी जब बॉटल आई है, तब तक मैंने इसको लिया है। अब मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है। ये जो बॉटल है ये मेरी 2014 की है, जून 2014 की। तब की ये बॉटल पता नहीं कहाँ से मुझे मिल गई, और मुझे लगा कि नहीं, मुझे बताना चाहिए। कई लोगों को लगता होगा कि ये प्रोडक्ट बहुत महंगा है तो पता नहीं इसके कितने अच्छे इफेक्ट होंगे। इसका कोई अच्छा इफेक्ट नहीं है। इट्स अ यूजलेस प्रोडक्ट एंड इट्स वेरी कॉस्टली। आई मीन 12 ml 2550 रुपये, मतलब इट्स समथिंग मैन। इतनी बड़ी बॉटल है इसकी। दिस इज़ द बॉटल। अभी भी है, देखो इसमें मैंने इसको भी पूरा यूज़ नहीं किया इनफैक्ट।
बीच में बचा हुआ है। और इस तरीके की ये कांच की बॉटल है और इस तरीके का इसका कांच का ड्रॉपर है। और आपको मैं दिखा सकती हूँ कि ये ऑयल कैसा है। आई डोंट नो हाउ आई लेफ्ट इट। दिस इज़ द ऑयल। अब तो खैर बहुत पुराना हो गया, आउटडेटेड हो गया, इसकी एक्सपायरी है, ये काफ़ी पुराना स्मेल कर रहा है। वैसे ऑयल पुराना नहीं होता है, आई डोंट नो व्हाई। खैर इसका प्रोसेस ये है कि इन हर्ब्स को जो भी इन्होंने बोला, वेटिवर और लिकोरस और सैंडलवुड, लोटस। वेटिवर वैसे कॉम्प्लेक्शन को इम्प्रूव भी करता है, सैंडलवुड कॉम्प्लेक्शन को इम्प्रूव करता है, लोटस कूल क्लेंस करता है। देन इंडियन मैडर इज़ मंजिष्ठा और बैनियन ट्री तो हम सबको जानते ही हैं। तो ये सब फाइन लाइन को रिमूव करता है, क्या करता है मुझे समझ नहीं आया, बट आई एम टेलिंग यू दिस इज़ अ वेस्ट। ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है। मैं अगर आपको सजेशन दूँ तो प्लीज़ डोंट गो फॉर दिस ऑयल। इवन इसका जो आप ट्रायल वो भी लाओगे ना, वो भी मत लेना। इट्स अ वेस्ट, इट्स अ टोटल वेस्ट। जो मैंने आपको ऑयल बताया है ना, गोल्डन जोजोबा ऑयल, और उसमें जो मैंने 2 एसेंशियल ऑयल का कॉम्बिनेशन बताया है, वो चीप भी है और इससे कहीं ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। अगर 50 ml आप गोल्डन जोजोबा ऑयल लोगे तो बहुत अच्छे से अच्छा भी 600 रुपये का आ जाएगा। उसमें आप जो जेरेनियम और जूनिपर बेरी के जो एसेंशियल ऑयल लोगे वो 485 की एक बॉटल है, 485। देन अगेन अगर 500, 1000, 1600 में आपका 50 ml का एलिक्सर तैयार है। या आप अगर गोल्डन जोजोबा 250 में भी आता है, 300 में भी आता है। एप्रिकॉट ऑयल का ऑयल आपका 350, 300, 250 में आ जाता है, इतनी बड़ी बॉटल। तो वो ज़्यादा अच्छा है। ये अच्छा है कि आप आधा दिमाग तो यही ख़राब होगा कि आपने इतना सारा पैसा एक ऑयल में वेस्ट किया, वो भी 12 ml, और जिसको आपको बार बार लगाना है, इसको कंटिन्यूसली लगाना है, और उन्होंने इतना महंगा प्रोडक्ट किया हुआ है कामा वालों ने। सो माय सजेशन टू यू, जो लोग भी कुमकुम आदि कामा का कुमकुम आदि यूज़ करने के लिए सोच रहे हैं या यूज़ कर रहे हैं, तो प्लीज़ उसे डिसकंटिन्यू कर दीजिए। कोई फ़ायदा नहीं है। मैंने बहुत कंटिन्यूसली इसे यूज़ किया और अच्छा हुआ मेरे पास ये बॉटल रखी हुई थी, तो मैंने दिखा भी दिया आपको। ये देखिए, जून, आई डोंट नो इफ़ यू कैन रीड, इट इज़ जून 2014। साउथ में कुमकुम आदि दूसरे ब्रांड्स का मिलता है और कुमकुम आदि ऑयल काफ़ी पॉपुलर है, साउथ से ही आता है। और आपको ये ऑयल बहुत ही सस्ता मिलेगा, बिकॉज कामा इसमें ब्रांड जुड़ गया है और लोग सोचते हैं कि इतना बड़ा ब्रांड है तो बहुत इफ़ेक्टिव होगा। ऐसा कुछ नहीं है। कुमकुम आदि ऑयल को कामा ने अपना एक टैग दे दिया है, लेकिन अगर आप साउथ में जाओगे तो बहुत ही नॉमिनल प्राइस में आपको कुमकुम आदि ऑयल मिलेगा, जो कि काफ़ी इफ़ेक्टिव होता है। जो लोग साउथ में रहते हैं वो इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। आप ये ब्रांडेड सोच रहे हैं कि इस ब्रांड से अगर आप लेंगे और आपकी स्किन के सारे इश्यूज सॉर्ट आउट हो जाएंगे, तो डोंट बी इन दैट जोन। और इस ऑयल को रात में लगाना होता है। ये बहुत ही ऑब्वियसली ऑयल है तो ऑयली, जैसे कि हम जोजोबा ऑयल की बात करते हैं। जोजोबा ऑयल तो मैं दिन में लगा के चले जाती हूँ, बिल्कुल भी स्टिकी नहीं होता है और काफ़ी यूज़फुल होता है। इनफैक्ट सनस्क्रीन की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। बट कुमकुम आदि ऑयल आप दिन में लगा के नहीं जा सकते, इट्स क्वाइट स्टिकी। और इसको आप लोगों को रात में लगाना होता है, ओवरनाइट, अपना फेस धोने के बाद। उसके बाद आपको एक रोज़ वाटर या विटेवर से, जो इनका सजेशन रहता है कि इसको यूज़ करेंगे तो और ज़्यादा इफेक्ट आएंगे। इनफैक्ट मैंने इसका फेस वॉश भी यूज़ किया हुआ है। ड्राई पाउडर होता है कामा का, उसमें भी बहुत सारी हर्ब्स होती हैं। वो फेस जो वो पाउडर है, पाउडर फॉर्म में जो फेस वॉश आता है, उससे पहले मैं मुँह धोती थी, फिर ये टोनर जो इनका रोज़ या वेटिवर टोनर लगाती थी, उसके बाद ये ऑयल अप्लाई करती थी। काफ़ी लंबा प्रोसेस मैंने फॉलो किया है, लेकिन मुझे कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तो आप लोग प्लीज़ अपने पैसे वेस्ट मत करिए। इसके लिए इतना ही, आपके पैसे बचाने के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। एज आई सेड कि मैंने जो भी चीज़ें ट्राई की हुई हैं, वही उनके जो भी ऑनेस्ट रिव्यू हो सकते हैं, जितना ऑनेस्टली मैं आपको बता सकती हूँ मैं उतना बता रही हूँ, ताकि आपकी हेल्प हो सके, आप गलत चीज़ों में ना फंसें जिसमें मैं ऑलरेडी फंस चुकी हूँ। प्लीज़ राइट योर कमेंट्स
जो लोग कामा यूज़ कर रहे हैं, जिन्होंने डिसकंटिन्यू कर दिया है कामा का कुमकुम आदि, और जो यूज़ करने वाले थे अब वो यूज़ नहीं करेंगे, आप अपना कमेंट डालिए। और जो लोग सदर्न इंडिया में रह रहे हैं वो प्लीज़ कुमकुम आदि ऑयल, वहाँ का जो लोकल कुमकुम आदि ऑयल होता है उसको यूज़ करके देखें और अपने कमेंट्स डालें कि उनको यूज़ करके क्या फ़ायदा हुआ। आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिए। टेक केयर एंड बाय।